आरएस करंट अपडेट में स्वागत है आपका। आज का हमारा विषय है जीएसटी दरों में बड़ा बदलाव। आइए सबसे पहले जानते हैं चर्चा के बिंदुओं के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे ये चर्चा में क्यों है जीएसटी संशोधन के बारे में, जीएसटी के बारे में और चलेंगे अंत में अभ्यास प्रश्न की तरफ। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में नई दिल्ली में 56वीं जीएसटी परिषद बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में बीमा, दवाइयों, कृषि और रोजमर्रा की वस्तुओं पर जीएसटी दरों में कटौती का बड़ा फैसला लिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार करार दिया है। आइए अब जानते हैं जीएसटी संशोधन के बारे में। बीमा सेवाएं अब पूरी तरह जीएसटी से मुक्त होंगी। दवाइयां और चिकित्सा उपकरण, जीवन रक्षक दवाओं पर जीएसटी 0, अन्य दवाओं पर 5% जीएसटी लागू होगा। बता दें कि जीएसटी में किए गए सभी बदलाव इस महीने की 22 तारीख से लागू होंगे। दैनिक उपभोग की वस्तुएं जैसे साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, तेल, साइकिल आदि पर जीएसटी घटाकर 5% किया गया है। दुग्ध उत्पाद, पैकेज्ड दूध, पनीर, ब्रेड पर जीएसटी 0 होगा। उद्योग और वाहन, टीवी, वॉशिंग मशीन, मोटरसाइकिल, छोटी कारों पर कर 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। बता दें कि कृषि उपकरण पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% किया गया है। सरकार ने जीएसटी कर ढांचे का सरलीकरण करते हुए अब केवल 2 स्लैब को मंजूरी दी है, जिनमें 5% और 18% की दर शामिल है। आइए अब जानते हैं जीएसटी के बारे में। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर जीएसटी का विचार 2000 में केलकर टास्क फोर्स ने दिया था, ताकि जटिल कर ढांचे को सरल और एकीकृत किया जा सके। 2014 में संविधान 122वां संशोधन विधेयक संसद में पेश हुआ और 2016 में इसे पारित कर राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद 101वां संविधान संशोधन अधिनियम बना। जीएसटी परिषद 12 सितंबर 2016 से लागू हुई, जिसमें केंद्र व राज्यों के प्रतिनिधि मिलकर दरें, छूट और प्रक्रियाओं पर निर्णय लेते हैं। 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में जीएसटी लागू हुआ, जिसने केंद्रीय व राज्य स्तरीय कई जटिल करों की व्यवस्था को समाप्त कर दिया। जीएसटी में केंद्रीय यानी सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स सीजीएसटी, राज्य स्टेट गुड्स सर्विस टैक्स यानी एसजीएसटी और अंतर्राज्यीय आपूर्ति व आयात पर इंटीग्रेटेड गुड्स सर्विस टैक्स यानी आईजीएसटी लगाया जाता है। जीएसटी उपभोग के स्थान पर लगाया जाता है, जिसमें करों की दोहरी मार खत्म होती है और अंतिम उपभोक्ता पर बोझ घटता है, जिन्हें सालाना कारोबार एक निश्चित सीमा 20 लाख, 40 लाख या विशेष श्रेणी राज्यों में 10 से 20 लाख से कम है, उन्हें जीएसटी से छूट दी गई है। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। वित्त मंत्री ने किस तिथि से नई जीएसटी दरें लागू होने की घोषणा की? विकल्प ए 15 सितंबर, विकल्प बी 20 सितंबर, विकल्प सी 22 सितंबर या विकल्प डी 25 सितंबर। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद।